मेरे साथ सुलूक कर रहे हैं वो कहीं भी वाजिब नहीं है, कहीं भी जो है उनके साथ में न्याय नहीं करता। इसीलिए लगातार उनकी तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं। वहीं उनके बेटे जो कार्तिक चौहान है वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके वायदे पूरे नहीं हुए तो मैं अपनी सरकार से भी लड़ जाऊंगा। यानी कि जो उतारा गया है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो इतनी सीटें तो हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश में ही यहां पर काबिज नहीं हो पाए, उनसे ही सीएम कुर्सी छीन ली जाती है। इस बात का विरोध तो वो खुद करते हुए भी नजर आए थे कि मुझे मध्य प्रदेश से निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये भी कहते हुए नजर आए थे कि राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है। यहाँ पर कई ऐसे बयान देते हुए नजर आए जो बागी तेवरों के रूप में देखा जा रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान देखा जाता तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस माफ कीजिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाना ही कितना भारी बीजेपी को पड़ रहा है वो आप भी देख रहे हैं। कार्यकर्ता नाराज हैं, महिलाएं नाराज हैं, जनता नाराज है। ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। 2024 का चौकीदार कौन। 2024 शुरू हो चुका है और 2024 यानी इस साल आने वाले आम चुनावों की उल्टी गिनती भी कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुकी है। लेकिन हाल ही में जिस तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिन्हें इन आम चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा था, उन 5 राज्यों में से हिंदी पट्टी के 3 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस को शिकस्त देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही राज्यों में प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली है, उसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 के लिए पूरी तरीके से यहां परिपक्व है। लेकिन यहां पर कई चीजें हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। तीनों राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया। इन्हीं में से एक राज्य रहा मध्य प्रदेश, जहां पर मोहन सिंह यादव के रूप में सूबे को नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया और शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री की कुर्सी से विदाई भी हुई। जिसके बाद हालांकि पार्टी आला कमान ने दक्षिण भारत के 6 राज्यों की 131 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी अब शिवराज सिंह चौहान को दे दी है और वे 131 लोकसभा सीटें अब शिवराज सिंह चौहान को साधनी है, जो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, उनका चेहरा और उनका काम भी नहीं साध पाए। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान पर जिम्मेदारी है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर सवाल भी है कि अगर वे दक्षिण भारत में बीजेपी के प्रदर्शन को बेहतर कर पाते हैं तो क्या 24 में अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो क्या उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन इसके इतर शिवराज सिंह चौहान को लेकर सवाल यह भी है कि जिस तरह से उन्हें यहां पर मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया है, क्या उसके बाद शिवराज सिंह चौहान पार्टी लाइन से अलग हटकर अपनी नई पार्टी बना सकते हैं या बगावत 2020 में सिंधिया की तरह ही यहां कर सकते हैं और कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि हाल ही में उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का मंच से संबोधित करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कार्तिकेय सिंह चौहान साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि बीते चुनावों में आप लोगों से वोट मांगने पिताजी नहीं बल्कि मैं आया था, और अगर सरकार ने आपसे किए वादे, आपसे किए गई घोषणाएं पूरी नहीं की तो अपनी सरकार के खिलाफ भी मैं खड़ा हो जाऊंगा। जिस तरह से ये बयान कार्तिकेय सिंह चौहान का वायरल हुआ, उसके बाद से इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को लेकर कई सवाल, एक सवाल यहां पर इस तरह भी उठ रहे हैं, इस दिशा में भी सवाल है कि क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी लोकसभा चुनावों के बाद, और सवाल इस दिशा में भी है क्या पार्टी लाइन से अलग हट जाएंगे। और इन्हीं सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम साथियों से लेंगे। सबसे पहले अमन जी हमारे साथ है, अमन जी से सवाल लेंगे कि अमन जी, एक और शिवराज को दक्षिण भारत की 6 राज्यों की 131 सीटों की जिम्मेदारी दे दी है। दूसरी तरफ बेटे का इस तरह से बयान आता है और बेटे का बयान कोई यहां पर इतना ज्यादा चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में शिवराज के जो बयान है कहीं ना कहीं इस बात की ओर अंदेशा करते हैं कि वे कहीं ना कहीं बगावत ना कर दे, जैसा 2020 में सिंधिया ने की थी। तो यहां पर जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, दक्षिण भारत की जिम्मेदारी बिल्कुल साधना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का नाम और काम भी नहीं साध पाया अब तक दक्षिण भारत को बीजेपी के लिए। क्या दक्षिण भारत के साधने की जो इस रास्ते पर अभी शिवराज हैं और चुनावी परिणाम जब आएंगे उसके बाद शिवराज ये देखेंगे कि पार्टी मुझे क्या कुछ जिम्मेदारी देती है, क्या कुछ पद देती है, या उससे पहले ही जिस तरह से वे बयान दे रहे हैं उसके आधार पर कुछ अलग पार्टी से कुछ पार्टी के खिलाफ कर सकते हैं। देखिए अक्षय, और आपने शुरुआत जो जिस तरह बात कही है कि साउथ की जिम्मेदारी दी गई, देखिए अगर शिवराज सिंह चौहान का पूरा राजनीतिक अनुभव देखें तो वो हिंदी बेल्ट का है, यानी कि मध्य प्रदेश के आसपास का है। तो ऐसे में बीजेपी ने जो उनको कह सकते हैं काम दिया, जिम्मेदारी दी, तो मुझे लगता है कि उनके अनुभव से एकदम अलग
अलग तरह का अनुभव है, क्योंकि आपने कहा भी कि मोदी का चेहरा भी साउथ को लेकर अभी तक बीजेपी के लिए कोई बहुत बेहतरी लेकर नहीं आ पाया। तो ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान अगर वहाँ के लिए बीजेपी का काम संभालते तो क्या उनके लिए जाने से फ़ायदा होगा? तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वो कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के साथ में अन्याय हो रहा है कि उनको एक ऐसे तरफ दिया जाता है जहाँ के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, वहीं जहाँ के बारे में उनको नॉलेज थी वहाँ से उनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो ऐसे में मुझे भी लग रहा है कि आने वाले कुछ एक महीने बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान के लिए, बीजेपी के लिए, खुद मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि वहाँ पर पल पल जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, वो ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में ज़रूर यहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है और हो सकता है कांग्रेस पार्टी इस पूरे उलटफेर की सूत्रधार हो, क्योंकि जिस तरह से जो बयानबाजी जीतू पटवारी जो नए अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के वो लगातार कर रहे हैं, और वही शिवराज सिंह चौहान हो या उनके बेटे कार्तिक चौहान हो, वो लगातार जिस तरह की बातें सामने रख रहे हैं वो ये बता रहा है कि कहीं भी बीजेपी से वो संतुष्ट नहीं है। उनकी जो उनको जिस तरह से हटाया गया है रास्ते से, वो अपने आप में उनको अभी भी चुभ रहा है कि वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूँ, यानी कि वो ये बात कह रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत संभावना है, उम्र मेरे साथ है, लेकिन बीजेपी जैसा मेरे साथ सलूक कर रही है वो कहीं भी वाजिब नहीं है, कहीं भी जो है उनके साथ में न्याय नहीं करता। इसीलिए लगातार उनकी तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं। वहीं उनके बेटे जो कार्तिक चौहान है वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके वायदे पूरे नहीं हुए तो मैं अपनी सरकार से भी लड़ जाऊंगा, यानी कि जो मोहन यादव है उनको खुला चैलेंज उन्होंने दे दिया है कि अगर आप जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो मैं आपके खिलाफ भी लड़ने से परहेज नहीं करूंगा। ये बात कहीं ना कहीं ये बता रहा है, इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे, परिवार उनका बीजेपी से आर और पार की लड़ाई के मूड में है। तो क्या ये पूरी तरह से खुल के सामने आएगा? क्या 2024 से पहले आ जाएगा या 2024 के बाद आएगा? ये अपने आप में देखना बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बहुत संयमित और बहुत कह सकते हैं कि प्रभावी नेता रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में उनका जो कदम हर एक चीज़ कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अहित और हित दोनों का जो कारण बन सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान अभी ये कदम ना उठाएं, लेकिन 24 के जो चुनाव है, आम चुनाव, उसके बाद एक वो बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ जाएं। आपने यहाँ पर जिक्र किया कांग्रेस नेताओं के बयानों का जो शिवराज को लेकर भी दे रहे हैं। अब जो बीजेपी में चिंगारी उठी हुई है शिवराज सिंह चौहान के नाम की, कांग्रेस नेताओं से आग में तब्दील करने में जुट गए हैं। क्या वो चिंगारी वाकई में आग बन सकती है? देखिए बिल्कुल, और शिवराज सिंह चौहान के बारे में लगातार यही बात कही जा रही थी कि भाई जब इतने बड़े नेता हैं, इतना काम उन्होंने किया है, बीजेपी को दोबारा पावर में लेकर आए हैं, तो क्यों उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है? और यही बात कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है कि भाई आपको तो सीएम बनना चाहिए था, लेकिन आपको ही जो जीता हुआ कैप्टन था उसको ही बाहर कर दिया। तो ऐसे में बीजेपी की मंशा है कि आपके साथ अन्याय करना और आपको एक पोजीशन पे बांध देना ताकि आप जो है कोई बड़े ख्वाब ना देख पाओ। तो यही जो बात है वो लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रहे, जीतू पटवारी हो या और भी तमाम नेता हों, कि कैसे मौका मिले और शिवराज सिंह चौहान उनके खेमे में आ जाए। यही बात है। कई सारे जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान ज़्यादा नाराज़ हुए या उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी गई तो हो सकता है कि वो जब मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी तो उसका स्वागत करते हुए वो नजर आ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर अमन जी का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान बड़े ऊंचे और यहाँ पर प्रभावशाली कद के नेता हैं और उनको नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से नाजमीन यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है शिवराज को 131 दक्षिण भारत की 6 राज्यों की लोकसभा सीटों की, क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बढ़कर के ज्यादा सीटें बीजेपी को दक्षिण भारत में दिला पाएंगे? देखिए, कोशिश तो यही की जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से निकाल कर अगर दक्षिण भारत की जिम्मेदारियां दी जा रही हैं तो वो कोशिशें की जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर विजय हासिल हो। इसी वजह से देखिए कि तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, एक बड़ा बयान यहाँ पर देते हुए नजर आए थे। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से मैंने काम किया है, मैं एक दिन भी नहीं रुका, मैं जनता को संबोधित करता हुआ नजर आया, मैं जनता की समस्याओं को सुलझाता हुआ नजर आया, खासकर मैंने महिलाओं के लिए काम किया। वही काम वो इधर भी करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी वो तमाम काम करेगी जो मध्य प्रदेश में करती हुई नजर आई है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए तमाम वादे शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किए तो गए, लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि सिर्फ वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन क्या उन वादों में सच्चाई नजर आती है? इसी आधार पर शिवराज सिंह चौहान को उतारा गया है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो इतनी सीटें तो हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में ही यहाँ पर काबिज नहीं हो पाए, उनसे ही सीएम कुर्सी छीन ली जाती है। इस बात का
विरोध तो वो खुद करते हुए भी नजर आए थे कि मुझे मध्य प्रदेश से निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये भी कहते हुए नजर आए थे कि राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है। यहाँ पर कई ऐसे बयान देते हुए नजर आए जो बागी तेवरों के रूप में देखा जा रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान एक तरफ अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फैसला लेना जहां तक है बहुत बड़ा झटके के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल, वाकई में झटके के रूप में देख सकते हैं और शिवराज सिंह चौहान की बयानबाजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लगातार नेहा यहाँ पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। नेहा, जिस तरह से कार्तिकेय सिंह चौहान ने वो बयान दिया, उससे क्या मतलब निकलते हैं बयान की? देखिए, यहाँ पर मैं शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की अगर यहाँ पर बात करूँ तो उनके बयान से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक हलचल तो मची गई है, क्योंकि यहाँ पर अपनी पार्टी पर उन्होंने हमला किया है। अभी तक शिवराज सिंह चौहान जहाँ इन चीजों से बचते नजर आ रहे थे, इनडायरेक्टली वो अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन यहाँ उनके बेटे ने तो डायरेक्टली ये कह दिया कि यहाँ पर अगर इन योजनाओं को पूरा नहीं किया तो मैं पार्टी के खिलाफ भी चला जाऊंगा। अगर देखा जाए तो ये लाइन बहुत बड़ी है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पिता कहीं ना कहीं इन चीजों से बच रहे थे और बेटे ने यहाँ पर साफ साफ बोल दिया। तो देखिए, आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि कार्तिकेय सिंह चौहान बार बार ऐसे बयान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिता को सीएम ना बनाए जाने से कार्तिकेय सिंह चौहान इस वक्त नाराज नजर आ रहे हैं। वाकई में यहाँ पर कार्तिकेय सिंह चौहान बेटे के अंदर भी वो जज्बात झलक रहे हैं कि पिता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। एक आखिरी छोटा सवाल मैं यहाँ पर हमारी सहयोगी प्रज्ञा से लूंगा कि प्रज्ञा, जिस तरह से ये हवाला, ये कारण कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा दिया गया कि शिवराज सिंह चौहान अब भविष्य के नेता नहीं हैं, 64 साल उम्र हो चुकी है, 23 में उन्हें हटाया गया, 28 तक उन्हें ले जा सकते थे, लेकिन 2033 में उन्हें शायद ना लड़वाया जाए, यानी भविष्य तक बीजेपी नहीं देती। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी तो 73 साल की आनंदीबेन पटेल को गुजरात की कमान सौंपी गई थी। क्या लगता है कि एक तरफ आप एक इतनी दिग्गज नेत्री को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं और यहाँ पर 60-64 की उम्र में एक दिग्गज नेता को पीछे हटा देते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी तक कोई खास फैसला नहीं ले पाई है। और अगर ये कहा गया है कि उन्हें भविष्य में नहीं देखा जाता तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस, माफ कीजिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाना ही कितना भारी बीजेपी को पड़ रहा है वो आप भी देख रहे हैं। कार्यकर्ता नाराज हैं, महिलाएं नाराज हैं, जनता नाराज है। ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जिन वोटर्स ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को वोट दिया था वो लोकसभा चुनाव में नहीं देंगे या आने वाले समय में नहीं चुनाव में मौका दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को अब हल्के में लेती हुई नजर आ रही तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस चीज को समझना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी है कि 4 बार वे भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 4 बार शिवराज सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री की कमान संभाल चुके हैं। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री आज कर रहे हैं, अगर शिवराज सिंह चौहान बगावत पर आ जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें कर सकते हैं। और उन्हें ये चीज भी समझने की जरूरत है कि अभी लोकसभा चुनाव हुए नहीं है, होने वाले हैं। और ऐसे में अगर एक एक ऐसे दिग्गज नेताओं को पार्टी नाराज करती रहेगी तो इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से काफी ज्यादा होगा। जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान का जो वोट बैंक था वो बीजेपी के पाले से हटकर किसी दूसरे दल को मिलेगा और इसका नुकसान सीधे सीधे बीजेपी को होगा। तो अगर बीजेपी सोच रही है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही ये चुनाव जीता है तो ये गलत फहमी है। उन्हें इस चीज को समझने की जरूरत है कि लोकल के जो चेहरे हैं, जो नेता हैं, उनके चेहरे पर ही जनता ने वोट दिया है। और अगर इस गलत फहमी में रहकर वो शिवराज सिंह चौहान को इस तरीके से नजरअंदाज करेंगे तो आने वाले समय में शिवराज पार्टी के लिए एक बड़ा काल भी बन सकते हैं। वाकई में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी कोई बड़ा या कहीं की साफ फैसला नहीं ले पाई है, लेकिन जिस तरह से उल्टी गिनती आम चुनावों की शुरू हो चुकी है उसके मद्देनजर तो यह लगता है कि शिवराज को लेकर बीजेपी को जल्द ही बड़ा फैसला लेना होगा, क्योंकि अगर बीजेपी यहाँ देरी करेगी तो बड़ा फैसला शिवराज सिंह चौहान न ले ले और वो फैसला पार्टी के खिलाफ ना चला जाए। आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मुद्दे पर? क्या लगता है कि शिवराज इसी तरह पार्टी के साथ बने रहेंगे या अपनी अलग पार्टी की यहाँ पर नींव रख सकते हैं केवल मुख्यमंत्री पद के लिए जाने के लिए यहाँ पर, या अन्य किसी दल या कहीं की कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।